Hello everyone, I hope you all well, and today I am going to discuss your topic, that is ketoacidosis. Normally total body need of energy is met by various fuels. देखिए various fuels होते हैं like energy source of, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपके लिए एज अ फ्यूल वर्क करता है आपकी बॉडी में। फैट होता है 25%, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है 70%, प्रोटीन्स अमीनो एसिड होता है 5%, एंड कीटोन बॉडी नॉर्मली नेग्लेजिबल। जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं वो नॉर्मली नेग्लेजिबल होती हैं, उनका कोई भी अमाउंट नहीं होता है परसेंटेज में, ठीक है। In a normal well fed person, ketone body's concentration is only less than 1 mg per dl, ठीक है। एंड इन प्रोलॉन्ग स्टारवेशन इट्स कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज अप टू 500 mg per dl. वॉट इज़ कीटोएसिडोसिस? कीटोएसिडोसिस होता क्या है? इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ब्लड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। जो ब्लड की जो एसिडिटी होती है वो बढ़ जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। वाइल कब कीटोसिस होता है? हाई लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज एंड नॉर्मल इन ब्लड इन यूरिन, कीटोन्यूरिया, ठीक है। कीटोन दे आर soluble in aqueous solution, don't need to incorporate it into lipoprotein or carried by albumin like lipid. Ketoacidosis develop when the body does not have enough insulin. The body can't break down sugar, so it's break down fat instead. Ketone are what is left for this process. The body does not tolerate ketones, tries to pass them out of the body. Carbohydrates are essential for the metabolism of fat, or fat is burned under the fire of carbohydrate. देखिए, ठीक है, एस्टाइल कोएंजाइम जो होता है फॉर्म फ्रॉम फैटी एसिड कैन एंटर एंड गेट ऑक्सीडाइज बाय टीसीए व्हेन ओनली व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर अवेलेबल ड्यूरिंग स्टारवेशन, जब बहुत ज़्यादा आप लंबे समय तक आप भूखे रहें, एंड डायबिटीज़ मेलिटस की कंडीशन में एस्टाइल कोएंजाइम टेक द अल्टरनेटिव रूट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। एसीटोन, एस्टोएसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट आर नोन एज कीटोन बॉडीज। ये जो होते हैं एस्टोन होते हैं, एस्टोएसिटेट होता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट होती हैं, इनको बोला जाता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, इनको कॉमनली बोला जाता है कीटोन बॉडीज। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डज नॉट पास अ कीटो ग्रुप। एस्टोन एंड एस्टोएसिटेट आर ट्रू कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज आर वाटर सॉल्युबल एंड एनर्जी यील्डिंग, ये वाटर सॉल्युबल होती है। एस्टोन कैन नॉट बी मेटाबोलाइज। कीटोन बॉडीज होते हैं एस्टोन, एस्टोएस्टेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। देखिए ये इसके स्ट्रक्चर हैं। कीटोजेनेसिस क्या होती है? एस्टोएस्टेट इज प्राइमरी कीटोन बॉडी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड एस्टोन आर सेकेंडरी कीटोन बॉडीज। साइट क्या होती है? सिंथेसाइज एक्सक्लूसिवली बाय द लिवर एंड माइटोकॉन्ड्रिया। द एंजाइम आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। प्रिकर्सर क्या होते हैं इनके? एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, पायरुवेट और सम अमीनो एसिड्स। बाय कीटोन बॉडीज सिंथेसाइज बाय लिवर, ये लिवर से क्यों सिंथेसाइज होते हैं? द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ कीटोन बॉडीज फ्रॉम द लिवर टू एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू allow continued oxidation of fatty acid in the liver when acetyl coenzyme is not being oxidized in the citric acid cycle. Liver can't utilize ketone bodies as a fuel because in extrahepatic tissue acetoacetate is activated to acetyl coenzyme by succinyl coenzyme. Acetoacetate coenzyme transferred which transfer coenzyme portion from succinyl coenzyme to acetoacetate to form acetyl एस्टोएस्टिल कोएंजाइम, ठीक है। यूटिलाइजेशन कैसे होता है इसका? द कीटोन बॉडीज आर इजीली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लिवर टू वेरियस टिश्यूज, ये बहुत जल्दी बहुत ईजीली ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं। एस्टोएस्टेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट सर्व एज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द पेरीफेरल टिश्यू सच एज स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, रीनल कॉर्टेक्स। द टिश्यू विच लैक माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट यूटिलाइज कीटोन बॉडीज। The production and utilization of ketone bodies is more significant when glucose is short supplied to tissues. During starvation, diabetes mellitus, ketone bodies production and utilization is more significant. देखिए, जब स्टारवेशन की कंडीशन होती है या डायबिटीज़ मेलिटस की कंडीशन होती है, जो कीटोन बॉडीज़ का जो प्रोडक्शन होता है और उनका जो यूटिलाइजेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, ठीक है। फॉर्मेशन, यूटिलाइजेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ कीटोन बॉडीज, देखिए ये पूरा डायग्राम दिया गया है। The rate of synthesis of ketone bodies by the liver is such that they can be easily metabolized by extrahepatic tissues. Blood level of ketone bodies is less than 1 mg per dl. Ketonemia क्या होता है?
when the rate of synthesis of ketone bodies exceeded the rate of utilization, जो इसका synthesis का rate होता है वो बढ़ जाता है by in the comparison of utilization, their कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीज, कीटोनीमिया कहलाता है ये। कीटोयूरिया क्या होता है? द टर्म कीटोयूरिया रिप्रेजेंट द एक्सक्रीशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन। जब आपकी यूरिन में कीटोन बॉडीज का एक्सक्रीशन होने लगता है, एक्सक्रीट आउट होने लगती हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड कीटोन्यूरिया। कीटोसिस क्या होता है? कीटोनीमिया, कीटोयूरिया एंड स्मेल ऑफ एस्टोन इन ब्रेथ, ठीक है। एंड ऑल दीज थ्री टुगेदर नोन एज कीटोसिस। टाइप्स ऑफ कीटोएसिडोसिस क्या होते हैं? फास्टिंग कीटोएसिडोसिस होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अकर इन स्टारवेशन ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट कपल्ड विद मेटाबोलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड ड्यूरिंग स्टारवेशन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस इंक्रीज, depletion of citric acid cycle intermediate, diverting acetyl coenzyme to ketone bodies production, low secretion of insulin increasing ketone synthesis during starvation, lipolysis increase and lipogenesis decrease due to decreased insulin secretion, increased glucagon secretion, fatty acid used to production ketone bodies का प्रोडक्शन करने लगता है। ब्रेन में टॉलरेट कीटोनिक हाइपोग्लाइसेमिक बेटर देन इंसुलिन, इंक्रीज्ड इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। Brain adapt to ketone bodies metabolism while in insulin induced hypoglycemia ketone concentration are low। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है? इंसुलिन डिफिशियंसी हो जाती है, बट ऑब्वियस से इंक्रीज लाइपोलिसिस एंड देयरफॉर फ्री फैटी एसिड डिलीवरी टू लिवर। ग्लूकागॉन स्टिमुलेट में क्या होगा? द एडिपोज टिश्यू टू रिलीज फैटी एसिड स्टोर्ड इन ट्राइग्लिसराइड, द फ्री फैटी एसिड एंटर द सर्कुलेशन एंड आर टेकन अप बाई लिवर वेयर दे अंडरगो बीटा ऑक्सीडेशन टू एसिटिल कोएंजाइम। Hydroxybutyrate is quantitatively the predominant ketone bodies present in the blood and urine in ketosis. In uncontrolled diabetes mellitus, extrahepatic tissues cannot takes up glucose efficiently from the blood, so that patient become hypoglycemic as a result of lack of insulin and because of increased gluconeogenesis। कीटोन बॉडीज इन ब्लड ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, ठीक है। यूरिनरी एक्सक्रीशन होता है, मेजरमेंट ऑफ कीटोन्यूरिया, कीटोनीमिया नॉट कीटोयूरिया इज द प्रिफर्ड मेथड ऑफ असेसिंग द सीवियरिटी ऑफ कीटोसिस। डायग्नोसिस कैसे होती है? टेस्ट ऑफ ब्लड शुगर एसिडिटी लेवल आर द फर्स्ट स्टेप ऑफ डायग्नोसिस। टेस्टिंग फॉर कीटोन्स इन द सैंपल ऑफ यूरिन इज ऑल्सो डन। ए बेसिक ब्लड पैनल इंक्लूडिंग पोटेशियम एंड सोडियम टू एसेस मेटाबॉलिक फंक्शंस। सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इंक्लूड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लगता है, ऑस्मोटिक डायलिसिस कहलाती है। एक्सट्रीम थर्स्ट, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने लगता है। हाई ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन डिफिशियंसी होने लगती है। हाई लेवल ऑफ कीटोन्स इन यूरिन होने लगता है। ट्रीटमेंट क्या होता है? करेक्शन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया विद इंसुलिन, करेक्शन ऑफ फ्लूइड लॉस विद इंट्रावेनस फ्लूइड, करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस पर्टिकुलरली पोटेशियम लॉस होने लगता है, करेक्शन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। एल्कोहल कीटोएसिडोसिस क्या होता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ एथेनॉल। द मेटाबॉलिज्म ऑफ एल्कोहल इटसेल्फ ए प्रोबेबल कंट्रीब्यूटर टू द कीटोटिक स्टेट। एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एक साइटोसोलिक एंजाइम मेटाबोलाइज एल्कोहल टू एस्टाइल एल्डिहाइड इन हेपेटोसाइट्स। Acetaldehyde is metabolized further to acetic acid by aldehyde dehydrogenase. The reaction takes place with the mitochondria. ये reaction mitochondria में होती है। Both step require the reduction of nicotinamide adenine nucleotide NAD to reduce nicotinamide adenine dinucleotide, ठीक है, NADPH consumed and NADPH generated। ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है? डायरेक्टेड टूवर्ड्स रिवर्सिंग द थ्री मेजर पैथोफिजियोलॉजिक कॉजेज ऑफ सिंड्रोम विच आर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिप्लेक्शन, ग्लाइकोजन डिप्लेक्शन,
an elevated ratio of the reduced form of nicotinamide adenine dinucleotide to nicotinamide adenine dinucleotide NAD. This goal can usually be achieved through the administration of dextrose and saline solution. Carbohydrate and fluid replacement reverse the pathophysiologic dearrangement that lead to AK by increasing serum insulin level and suppressing the release of glucagon. Dextrose stimulates the oxidation of NADH and it aids in normalizing the NADPH and NAD ratio. So this is your ketoacidosis. ठीक है? Okay. Thank you.